शिलिंग टेस्ट आज हम लोग देखेंगे। हम लोग शिलिंग टेस्ट में ये पता लगाते हैं कि विटामिन B12 की डिफिशिएंसी किस रीज़न से है। अगर अब आपके पेशेंट की जो ब्लड पिक्चर है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है तो हम लोग पता लगा सकते हैं ये विटामिन B12 डिफिशिएंसी के कौन से रीज़न से हो रही है। तो विटामिन B12 किस कारण से हो सकती है, या तो इनटेक कम हो गया या तो एब्जॉर्प्शन ही कम है, जैसे कि इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो रही है, गैस्ट्रेक्टमी है, या फिर इंटेस्टाइनल डिजीज़ है, या ब्लाइंड लूप सिंड्रोम। ब्लाइंड लूप सिंड्रोम में जो एंटीमाइक्रोबियल्स होते हैं वो बहुत ओवरग्रोथ हो जाती है उसकी, जिस कारण से वो विटामिन B12 के ऊपर फीड करते हैं और उसकी कमी हो जाती है। तो हम लोग अब कैसे करेंगे ये टेस्ट? हम लोग कैसे करते हैं, पहले हम लोग कोल्ड विटामिन B12 देते हैं जो कि नॉन रेडियो एक्टिव होता है 1 mg, और प्लस उसके साथ हॉट विटामिन B12 जो देते हैं जो रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो लेबल्ड होता है, ये भी 1 mg देते हैं। अब जो ये तुम्हारी हम लोग ये वाली जो कोल्ड वाली है ये हम लोग आयन के थ्रू देते हैं, पेरेंटल एब्जॉर्प्शन, तो ये सबसे पहले जाके टिश्यू स्टोर्स को पूरे सैचुरेट कर देगा। फिर अब हॉट वाली है, अगर हमारी डाइटरी डिफिशिएंसी है तो ये भी एब्जॉर्ब होएगी, ब्लड में जाएगी, पर टिश्यू स्टोर्स ऑलरेडी सैचुरेटेड है जिस कारण से ये ब्लड के थ्रू यूरिन में आ जाएगी। अगर ये यूरिन में नहीं आती तो डाइटरी डिफिशिएंसी नहीं है, इंट्रिंसिक फैक्टर की डिफिशिएंसी हो सकती है या फिर माल एब्जॉर्प्शन हो सकता है कोई भी। अब हम लोग ओरल देंगे प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ देंगे, तब अगर एब्जॉर्ब हो गई तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर की डिफिशिएंसी थी। अगर फिर भी ये यूरिन में नहीं आती है तो ये माल एब्जॉर्प्शन है, कोई दूसरी रीज़न है। थैंक यू।